50 की उम्र में लड़की तारना रोमांस है या ठरकी, ये बात पे डिपेंड करता है कि आप शाहरुख है या राम बच्चन पांडे। 2-3 घंटे नेट ना चले तो एहसास होता है साधु बाबाओं का जीवन कितना कठिनाइयों से भरा होता है। एटीएम की लाइन में उन हकीम साहब को भी थक के बैठते देखा जो मर्दाना ताकत और शीघ्र प्रवर्तन के इलाज करने के लिए मशहूर थे। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद ही अधिकतर लोगों को पता चलता है 50 रुपये से ऊपर की भी डेयरी मिल्क होती है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल सबके मालिक लड़के हैं। आखिर लड़कियां इतने मार्क्स लेकर करती क्या है? लेडीज का दिल सही मायने में कब टूटता है? जब वो अपने जैसी प्रिंट का सूट मोहल्ले के काम वाली बाई को पहने देखती है। एक आदमी था, उसने दारू पीना बंद कर दिया। उसका लीवर तो बच गया, परंतु उसके पास कोई दोस्त नहीं बचा। एक डॉक्टर की परेशानी, एक मरीज को खून देना हो तब उसका कोई रिश्तेदार नजर नहीं आता, लेकिन जब ऑपरेशन में कुछ गलती हो जाए तो पता नहीं 200-250 रिश्तेदार कहां से आ जाते हैं। कॉमन मैन, हाय लेट्स हैव सेक्स। गुलजार साहब, मनचला सिपाही मेरा तैनात है आवारगी में, शायद आपकी गहराई की पनाह चाहता है। डिफरेंट बिटवीन हस्बैंड एंड गधा। आंसर, हस्बैंड गधा बन सकता है, बट गधा इतना भी गधा नहीं कि हस्बैंड बने। एक सर्वे के अनुसार आज भी अपने देश में तू प्यार है किसी और की, तुझे चाहता कोई और है, ये गाना बजने पे 10 में से 8 लड़के इमोशनल हो जाते हैं। कहते हैं जहां आदमी को एक बार धोखा मिल जाए वहां कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, पर क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। सवाल है, दुनिया के 2 सबसे बड़े घातक और खतरनाक हथियारों के नाम लिखो। आंसर, पहला बीवी के आंसू, दूसरा पड़ोसन की स्माइल। मार्क 10 में 10। चाय पत्ती और पत्ती में क्या समानता है? दोनों के भाग्य में जलना और उबलना लिखा हुआ है, और वो भी औरत के हाथों। अगर आप कहीं जल्दी में जा रहे हो और काली बिल्ली आपके आगे से गुजर जाए तो इसका मतलब काली बिल्ली आपसे ज्यादा जल्दी में है। अगर आपका बेटा फोन पर हेलो हेलो करते हुए आपके कमरे से बाहर चला जाए तो समझ जाना आपकी होने वाली बहू का फोन था। रेलवे स्टेशन में लिखा था अनजान आदमी से कोई चीज ना लेना, बस फिर क्या था, हमने टिकट ही नहीं लिया, अभी पिताजी थाने में छुड़वाने आए हैं। अगर किसी लड़की को तुम मिल ना सको तो उस पर मुकदमा कर दो, कम से कम तारीख पर तो मुलाकात होती ही रहेगी। चाणक्य। घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी गरम कर ले, हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं। अगर ट्रेन लेट हो तो लड़कियां सिर्फ इंतजार इंतजार और इंतजार ही करेंगी, जबकि लड़के पूरा प्लेटफार्म घुमाएंगे, शायद कोई मस्त आइटम दिख जाए। अगर पटाखा और फुलझड़ी ये 2 शब्द सुनकर आपके दिमाग में पहली इमेज दीपावली की आती है तो सच में आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर बसंती की मौसी ठाकुर को राखी बांधे तो बसंती को ठाकुर का क्या रिश्ता हुआ? अपना अपना काम करो, कोई रिश्ता नहीं बनता, क्योंकि ठाकुर के हाथ ही नहीं थे। अगर सरकार बोल दे एक पेड़ लगाओ और एक दारू की बोतल फ्री पाओ, कसम खुदा की बेवरे पूरे धरती को हरियाली में बदल देंगे। अच्छा हुआ कि सारी देवी देवताओं की जन्मभूमि भारत ही है, वरना पत्नियां तो कहते रहती लंदन वाले भैरव बाबा की यहाँ मन्नत मांगी है, वहां जाना है।
ऑस्ट्रेलिया वाले माता जी के यहाँ चढ़ावा चढ़ाना है, अमेरिका के ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने जाना है। बेचारा पति तो ऐसे ही खत्म हो जाता। अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीवी कहती है खाना खा लो, फिर कुछ बात करनी है। अब कोई लड़की आपको भाई बोले तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैंने सोच सोच के इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भाई मीन्स बी माने बेस्ट, एच माने हस्बैंड, ए माने एफ, आई माने आई लव यू। लड़कों सर उठा के जियो जब तक मैं हूँ। अभी अभी खबर आई है कि देवी देवताओं ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है, उन लोगों का व्रत मान्य नहीं होगा जिनके टूथपेस्ट में नमक नहीं है। अमेरिका चाहे जितनी मर्जी खोज कर ले, लेकिन कभी ये नहीं पता लगा सकते कि साउथ की फिल्मों में बाप काला और बेटी गोरी कैसे हो जाती है। कुछ औरतें नारियल खरीदते वक्त उसे तब तक कान पर लगाकर हिलाते रहती है जब तक नारियल खुद नहीं बोल देता, ले लो बहन मैं ही हूँ। सावधान, अगर आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखते और फिर भी आपकी पति स्वस्थ और तंदुरुस्त है तो यकीन मानिए जरूर कोई उनके लिए व्रत ही रख रहा होगा। आज ही पता लगाइए। आपका शुभचिंतक एसीपी प्रद्युमन। विशाल ज्ञान, एक करवा सच, शादी में कुंवारे और 100 यात्रा में बूढ़े लोग ज्यादा इस वजह से जाते हैं कि दोनों के एक बात ही सताते रहती है, हम नहीं गए तो हमारे में कौन जाएगा। 99% लड़कियां कभी गलती नहीं मानती और बची 1% अगर गलती मान भी ले तो आगे आधे घंटे बाद कह देती है गलती वैसे तुम्हारी ही थी। 500 का नोट और एक्सरे का रिपोर्ट, बंदा भले ही उसके विषय में कुछ भी ना जानता हो पर हाथ में आते ही ऊंचा करके देखता जरूर है। भारतीय पत्नियों की तबीयत ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आने वाला मेहमान मायके से आ रहा है या ससुराल से। इट्स ट्रू, हम हिंदुस्तानियों के पास हर समस्या का समाधान है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। वक्त के साथ सब बदल जाता है। पुराने जमाने में जिसे ठेंगा कहते थे वो आज लाइक कहलाता है। अरे मिश्रा जी, सुना है सरकार गुटखा के दाम बढ़ा दिए, अब क्या कीजिएगा, करना क्या है, आधा घंटा लेट थूकेंगे और क्या। अर्ज किया है, बड़ा इतराती फिरती थी वो अपने हुस्ने रुखसार पे, मासूम बैठी है जब से देखी अपने तस्वीर काटे आधार पे। अल्ट्रा मॉडर्न ज्ञान द 4 डे, जरूरत से ज्यादा भगवान को याद मत किया करो, क्योंकि किसी दिन भगवान ने याद कर लिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आंसू टपक पड़े बेरोजगारी के उस एहसास पर गालिब जब माँ ने कहा बेटा खाली बैठा है तो लहसुन ही छील दे। आज का ज्ञान, पति अगर खाना खाने वक्त अचार मांगे तो समझना सब्जी नहीं बनी है और सीधे बोलने की हिम्मत नहीं है। आज ट्रेन में एक अति सुंदर चीनी महिला बगल में बैठी थी पर मैंने बात नहीं की, बहिष्कार मतलब बहिष्कार। आज कुछ खाना खाने का मन था, मैंने कहा जो सबसे अच्छा बनाती हो वही बनाओ, फिर क्या, मुंह बना के बैठ गई। आज पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, कह के गई है दम है तो अकेले में आकर मिलो, तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर। आज सबसे बड़ी कुर्बानी वह ही देता है जब अपना फोन चार्जिंग से निकालकर किसी और का फोन लगा दे। जिस पुरुष ने आज के समय में बीबी, नौकरी और स्मार्टफोन के बीच में सामंजस्य बैठा लिए हो वह पुरुष नहीं महापुरुष है। आज सवेरे मैंने एक छोटे से बच्चे से पूछा कौन से स्कूल में जाते हो, वह बोला मैं जाता नहीं, मुझे भेजते हैं साले। आज सुबह एडमिन साहब वॉक से आ रहे थे, एक सुंदर लड़की फोन पर बोलती हुई
पास में आई और एडमिन साहब को देख हंसी। तुरंत फोन पर बोली, चल अब फोन रखती हूँ, एक हैंडसम और डासिंग लड़का पास में है, देखती हूँ कुछ बात बनती है क्या। बाय। एडमिन साहब कुछ कहे उससे पहले ही लड़की बोली, सॉरी अंकल, मुझे ये फोन रखना था इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। माँ कसम इतना इंसल्ट कभी नहीं हुआ था। आजकल के बच्चे पिज्जा मिलने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। और एक हमारा एडमिन था जो बचपन में जब तक सुबह सुबह चाय के साथ बासी रोटी नहीं मिलती थी तब तक जमीन पर लेटकर नागिन डांस करता था। आजकल के लड़कों के जेब में भले ही 1 रुपया भी ना हो, पर साला मोबाइल का पैटर्न लोग ऐसे लगाते हैं जैसे काला धन का सारा राज उसी में छिपा हो। आजकल के माता पिता को बस 2 ही चिंताएं सता रही है, इंटरनेट पे बेटा क्या डाउनलोड कर रहा है और बेटी क्या अपलोड कर रही है। आजकल वो लड़कियां बॉयफ्रेंड के पैसे पे मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखने लगी है जो कभी पड़ोसी के घर में जमीन पर बैठकर शक्तिमान देखती थी। आजकल के छोटे बच्चे भी कमाल है, कोई डांस में तो कोई सिंगिंग में धूम मचा रहा है। हमारा बचपन तो बस छत पे चढ़ के एंटीना घुमाने के चिल्लाने में बीत गया। अब साफ आया है क्या। आदमी अपने घर में सिर्फ 2 ही कारणों से खुश होता है, जब बीवी नहीं हो या बीवी नहीं हो। आदमी कितना भी व्यस्त रहता हो मगर बाजू से जाती हुई खूबसूरत लड़की को देखने के लिए वो टाइम निकाल ही लेता है। इसे बोलते हैं इंसानियत। आधा बचपन तो साला इसी कंफ्यूजन में बीत गया कि समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु बाहु त्रिभुज के नाम हैं या राक्षसों के। आप कितने ही अच्छे काम कर लें लेकिन लोग उसे याद करते हैं जो उधार लेकर मरा हो। आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।